हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के एडवांस लेवल के क्वेश्चन। पहली वाली वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन जाने थे, लेकिन इस वाली वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जानने वाले हैं। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात के। रेशियो एंड प्रपोर्शन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 600 रुपये 3 आदमियों में हमें बांटने हैं भाई। यार ए का 2/5 है, वो 40 रुपये से अधिक है। बी का ऐसी 2/7 से 20 रुपये अधिक है। ऐसी सी का 9/17 से 10 रुपये अधिक है। और तीनों कंडीशन में ये बराबर है, तो ए का भाग पूछता है क्वेश्चन में। क्या करें, तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है बच्चे। इसने कहा कि ए का 2/5, तो बेहतरीन सवाल है, जरा ध्यान देखना। तो ए का 2/5 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ए का 2/5 कितने रुपए अधिक है? 40 रुपये अधिक है। तो यहाँ 40 लिख लीजिए भैया। फिर उसने कहा ये बराबर है, यानी कि ये बराबर जो होगा। फिर ऐसी बी का 2/7, ऐसी बी का मतलब गुना 2/7 कितने रुपए अधिक है? 20 रुपये अधिक है। तो बच्चे यहाँ पर इसका 20 लिख लीजिए बराबर। फिर क्या रखा उसने? सी का 9/17, तो सी का मतलब मल्टीप्लाई 9/17 हो गया अधिक। कितने रुपए अधिक हो गया हमारा? 10 रुपये अधिक हो गया। और तो तीनों कंडीशन में आपस में बराबर है, मतलब मैंने बराबर लिख लिया और एक कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने के मान ली। ए बी सी के अलावा इस क्वेश्चन में आप कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है बच्चे, तो यहां से आप ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे? आप देखो ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे। जो ये वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट वैल्यू के लिखो पहले आप, और ये प्लस का 40 है तो राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा बच्चे, माइनस का 40 हो जाएगा। इनटू ये 2/5 है तो इधर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई अपॉन हो जाती है, यानी 5/2 हो जाता है हमारा। यानी कि ए को इतने यूनिट रुपए मिलेंगे हमारे पास। इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे, तो बी का कैसे निकालें? बी इजिकल टू में क्या हमारे पास के है, ये प्लस का 20 से इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर 2/7 से हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये बच्चे हो जाएगा 7/2 हो जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार से हम भैया सी निकाल लेंगे। हम सी कैसे निकाल लोगे? ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो के -10 रहेगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर 9/17 से थी, इधर हो जाएगी हमारी 17/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास। तो ए को मिलेंगे भाई इतने रुपए, बी को इतने मिलेंगे, सी को इतने मिलेंगे। बस मेन चीज है हमें के की वैल्यू निकालनी है भाई। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? और तीनों को मिलाकर कितने यूनिट मिलता है भाई? हम तीनों को मिलाकर 600 रुपये मिलते हैं। के की वैल्यू निकल गई, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो के की वैल्यू कैसे निकल? ए को मिल लेते भाई इतने, बी को इतने, सी को इतने। यहाँ देखो अपॉन में 2 है, यहाँ ये अपॉन में 2, मतलब इन दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। क्या सोल्व करोगे भाई? 5 की मल्टीप्लाई के में कर लो, कितना हो गया हमारे पास? 5 के हो गया हमारे पास। और 5 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे बच्चे, कितना आएगा हमारे पास? 200 हो गया। ये तो हमारा हिसाब रहा है इसका। ऐसी बी का 7 की मल्टीप्लाई के में करेंगे, हम सबको प्लस कर रहे हैं, 7 के हो जाएगा। ऐसी 7 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, 20 7 140 हो जाएगा। इन 2 और 2 का एलसीएम बच्चे दुनिया जानती है, 2 ही एलसीएम होता है हमारा। और सी को हमारा अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 है इसका, इसे अलग लिखेंगे। प्लस 17 की मल्टीप्लाई के में कर लो भाई, कितना आएगा हमारे पास? 17 के हो जाएगा। 17 की 10 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 170 आएगा। और अपॉन में क्या आएगा? 9। ये ए और बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा, कुल मिलाकर तीनों का हिस्सा के लिए मिला कितना हमारे पास? 600 रुपये है। कितने रुपए हमारे पास? 600 रुपये। अब यहाँ से इसको सोल्व करके आप के की वैल्यू, इसको सोल्व करके आप यहाँ से अब आप के की वैल्यू निकालेंगे आप। तो के की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, जरा ध्यान से रखो। तो करना क्या है अब आपको, यहाँ 7 और 5, 7 और 5 12, 12 को 2 से भाग कर लो, 12 को 2 से भाग करो, कितना आएगा हमारे पास? 6 के लिख देंगे आप यहाँ पर, क्योंकि नीचे 2 आ रहा बच्चे। ऐसी 200 ये रहा, 140 ये रहा, 200 और 140 कुल मिला कितना होगा? 340। और 340 का था कितना है बताओ जल्दी? 170 आएगा। तो यहाँ पर 170 लिख लो आप ऐसे। इसी प्रकार से ये हमारा कितना हमारे पास? ये हमारे पास है 17 के है, माइनस 170 और अपॉन में कितना हमारे पास? 9 है। यानी कि ये माइनस का 170 है और इक्वल टू कितना? 600। 600 में ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 600 में 170 जोड़ दो, कुल मिला कितना बचेगा हमारे पास? 770 हो जाएगा बच्चे। इस 6 के को आप यहीं रहने दो आप, 6 के। इसके नीचे कुछ ना क्या मान लो? 1। 9 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। अब इस 9 की मल्टीप्लाई 6 में कर लेंगे, 9 ये सॉरी इक्वल टू है हमारा 9 छिक्का 54, 54 और 17 कितना होता है हमारे पास? 54 7 61, 61 में 10 जोड़ दो, 71 हो जाएगा। कुल मिलाकर 71 के माइनस का कितना हमारे पास? 170।
इजिकल टू, और 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे बच्चे, 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 0 0, 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल 6, 9 सत्ते 63 और 6 69 हो गया बच्चे। अब इसको उठा कर इनके ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। कुल मिला कितना बचा हमारे पास 71 के बराबर, इसमें जोड़ देंगे 170 तो कुल मिला कितना आएगा 7100 आएगा। तो कुल मिला 71 एकम 71, यानी के की वैल्यू कितनी आई बच्चे हमारे पास निकल कर, के की वैल्यू निकल गई बच्चे हमारे पास 100। और यदि हमसे ए की वैल्यू पूछना चाहे तो ए का हिस्सा कितना हमारे पास ये रहा, इसी प्रकार से हमारे पास बी का हिस्सा ये रहा, इसी प्रकार सी का हिस्सा हमारे पास यहाँ। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ए का हिस्से तो पूछना चाह रहा है, तो इसकी के की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए, यानी a बराबर 100 यहाँ रखेंगे, 100 में से 40 गए 60 बचे, 60 गुना 5/2, 2 से काट देंगे 30 पंजे 150, 30 दूनी 60 और 30 पंजे कितना आ गया 150, तो a को मिलेंगे 150 रुपए, यानी ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो बस मेन चीज हमें क्या याद रखनी है कि के की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो के की वैल्यू इस क्वेश्चन में ऐसे निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। हाँ भाई देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा आपका, हमें 3700 रुपये बांटने हैं, हमें 3 आदमियों में बांट रहे हैं। तो a/b, a का भाग बटे b का भाग बराबर b/c का भाग किसके बराबर है हमारा 3/4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है भाई, a/b की वैल्यू कितनी है 3/4 है, और b/c की वैल्यू भी भाई कितनी है 3/4 है। तो तीनों को पहले सिंपल रेशो बना लो, यहाँ लिखो a, यहाँ लिखो b, यहाँ लिखो c। इसका मतलब a की यूनिट यहाँ पे कितनी है भाई 3 है, और b की यूनिट कितनी है हमारे पास 4 है, a b की यदि बात करें। और यदि आप b और c की बात करते हैं, b की यूनिट कितनी है भाई हमारे पास 3 है, और c की कितनी है भाई हमारे पास 4 है। रेशो कैसे बनाएंगे आप लोग भाई, यहाँ जगह खाली बची है इसके साइड वाले लिख लो आप 4 लिख लो, यहाँ जगह खाली बची इसके साइड वाले लिख लो क्या लिख लो आप 3 लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 4 तिया हमारे पास क्या हो जाएगा 12, और 4 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा हमारे पास। हो गया भाई हमारे पास तीनों की यूनिट हो गई हमारे पास निकल, तीनों को मिला कितने रुपए मिल रहे हमारे पास 3700 रुपये मिलते, तीनों को मिलाकर 3700 रुपये मिलते। तो तीनों को मिलाकर यहाँ कितने मिलेंगे 16 और 12 28 और 9 कितना होगा 37, यानी कि 37 यूनिट बराबर 3700 के हैं। तो 1 यूनिट बराबर भैया हमारा कितना आएगा 100 रुपये के आएगा, यानी 1 बराबर 100 रुपये हो गया। यानी कि अब किसका पूछना चाह रहा है, a का भाग पूछना चाह रहा, तो a के नीचे कितना आ रहा है आपका 9, तो a की मल्टीप्लाई a के निकालना है तो 9 की मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो a को मिलेंगे 900 रुपये, और b का पूछेगा तो 1200 रुपये, और c को पूछेगा तो 1600 रुपये। a का पूछना चाह रहा, यानी कि ऑप्शन ए लगा देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए रहेगा, यानी कि देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई 117 3 आदियों में बांटने। यदि 117 हमने पहले अनुरेशों में बांटने 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा 2 3 4 के अनुपात में बांटने पर किसको ज्यादा लाभ होगा नु कहना चाह रहा है भाई। क्वेश्चन में पहले हमें 117 रुपये भाई बांटने थे, कौन से अनुपात में 1/2 1/3 1/4। इसका भाई सिंपल रेशो बनाइए पहले भाई, इनका सिंपल रेशो कितना आएगा भाई। यदि मैं इसको इस अनुपात में बांटता हूं तो देखता हूं कि कितने रुपए मिलेंगे ए बी सी को, उसके बाद इस वाले रेशो में बांटेंगे भाई। 2 3 और 4 का रेशो भाई दुनिया जानती है भाई, एलसीएम कितना आता है भाई हमारा 12 एलसीएम आएगा भाई इनका। तो 4 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12, तो रेशो जो बना भाई 6:4:3 बना। तो यानी कि इस वाले संख्या को इस वाले संख्या का जो सिंपल रेशो बनाएगा वो 6 4 3 बनेगा, यानी 6 और 4 10 और 3 13। तो कुल मिलाकर 13 बराबर किसके हो गया हमारा 117 के हो गया। तो कुल मिलाकर 1 बराबर कितने के आएगा 13 निम्मा 117 होते हैं। तो 9 छिक्का 54, 9 चौक 54 हो गया, और 9 चौक कितने हो गए 36 हो गए हमारे पास भाई, और 9 तिया कितने हो गए 27 हो गए। यानी कि यदि ए बी सी को इस रेशो में बांटा जाएगा तो ए को इतने रुपए मिलेंगे, बी को 36 मिलेंगे और सी को 27 मिलेंगे। लेकिन अब वो कहना चाह रहा है कि इसकी अपेक्षा इसको 2 3 4 के अनुपात में बांट कर देखो भाई। 2 3 4 में बांटेंगे तो 4 3 7 और 2 9,
तो 9 से 117 कितनी बार कटेगा भाई? 9 से 117 कटेगा, 13 निम्मा 117, तो 1 बराबर कितना आएगा हमारा? 13 आएगा। रेशो क्या दे रखा था इस बार? 2 3 4, यानी कि 13 की गुना 2 में करो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौका 52। कुल मिलाकर भाई ए को तो नुकसान हो रहा है भाई, यहाँ ए को मिल लेते 54, बी को मिल लेते, ए को मिल लेते यहाँ भाई इस समय 26 मिल रहे, करा किसको लाभ होगा? यहाँ देखो बी को यहाँ कितने मिल रहे? 36, यहाँ कितने मिल गए? 39, तो बी को फायदा होगा 3 रुपए का। ऐसी प्रकार यहाँ सी को कितने मिल रहे? 27, यहाँ कितने मिल गए? इसको 52, तो किस किस को फायदा हुआ? बी और सी दोनों को लाभ हो गया, यानी कि ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 624 रुपये हैं, ए बी सी 3 आधे में बांटने, 1 2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का हिस्सा बताना है। तो ये जो सिंपल रेशो बना लो भाई पहले से, 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है। सिंपल रेशो कैसा बनाएंगे? 4 का 3 का और 2 का एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आएगा बच्चे 12, तो 12 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 हो जाएगा। अनुपात जो बनेगा 6:4:3 बनेगा। टोटल अमाउंट कितना बच्चे हमारे पास? 624 रुपये है, यानी कि ये तीनों का अमाउंट है, यानी कि तीनों का अमाउंट कितना? ए का अमाउंट कितना है? 6, बी का 4, सी का 3, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 13 यूनिट बराबर हमारा 624 हो गया बच्चे। जब 13 यूनिट बराबर हमारा कितना हमारे पास 624 है, तो इससे 1 यूनिट कैसे निकालोगे आप? तो 13 चौका कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा भाई। क्या बचेंगे? 62 में से 52 गए तो 10 बच गया, और 4 104 और 13 अट्ठे कितना होते हैं? 104, तो 1 यूनिट बराबर बच्चे कितना हो गया? 48 यूनिट हो गया। किसका हिस्सा पूछना चाह रहा? सी का। तो सी का हिस्सा यदि पूछता है तो सी के नीचे क्या रहा है? सी का हिस्सा कितना? 3, यानी कि 3 गुना 48, 3 अट्ठे 24, 4 2 3 चौक 12 2 14, यानी कि सी को जो अमाउंट होगा वो 144 रुपये रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस प्रकार से हम सी का हिस्सा, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा किसी का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रपोजन की हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है मध्यानुपाती पे से, तृतीय अनुपाती पे से और चतुर्थ अनुपाती पे से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है रेशो एंड प्रपोर्शन में से। जैसे कि भाई हमें यदि 3 संख्या देकर चलेगा, वो सपोज करो 3 संख्या हमारे पास ए है, बी है और क्या हमारे पास सी है, 3 संख्या हमारे पास है, और क्वेश्चन में वो पूछता है कि चतुर्थ अनुपाती बताइए। भाई क्या पूछता है? चतुर्थ अनुपाती बताइए। यदि 3 संख्या देकर चलेगा तो वो आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछेगा, बस आपसे वो। जब चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो चतुर्थ अनुपाती का मतलब होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, लास्ट वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है आपको, और जो पहले वाला नंबर है उसको आपको अपॉन में लिखना, BC/A। ये चतुर्थ अनुपाती का बच्चे हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। इसी प्रकार से कभी कभी वो एग्जामिनर मध्यानुपाती पूछेगा तो वो आपको 2 वैल्यू देकर चलेगा। क्या पूछेगा? 2 वैल्यू देकर चलेगा। मध्यानुपाती पूछेगा तो 2 वैल्यू देकर चलेगा। जब मध्यानुपाती पूछेगा तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और उनका क्या निकाल लेना? आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है, A√B करके निकाल लेना है। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन में तृतीय यदि अनुपाती पूछेगा, तृतीय अनुपाती पूछ लेगा, तृतीय अनुपाती बताइए। भाई जब तृतीय अनुपाती पूछेगा वो आपसे, तो उस केस में भी आपको 2 वैल्यू देकर चलेगा, A, B, 2 वैल्यू देकर। मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती में हमेशा वो आपको 2 वैल्यू देकर चलेगा, और यदि चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो वो बच्चे आपको 3 वैल्यू देकर चलेगा। उसमें आपको होता है BC/A, मध्यानुपाती में A√B होता है हमारे पास, और तृतीय अनुपाती में जो लास्ट का 2 नंबर होता है उसको 2 बार लिखेंगे, B²/A। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तृतीय अनुपाती में B²/A कर लेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई भी 3 संख्या ले लेंगे। भाई हमारे पास 12 है, मान लीजिए हमारे पास, एक हमारे पास 18 है और एक हमारे पास क्या, हमारे पास 36 है। भाई ये 3 संख्या दे दी उसने, और क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई इसका चतुर्थ अनुपाती बताइए। भाई कितना होगा? चतुर्थानुपाती बताइए। तो चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे कैसे? भाई चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला लिखवाए तो लास्ट के दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, नहीं 18 गुना क्या करना आपको 36 करना है, और अपॉन में क्या कर लेना? पहले वाला नंबर लिख लेना 12 वाला।
और 12 से 36 उड़ा देंगे, 12 तिया क्या हो जाएगा 36, 18 तिया क्या हो जाएगा हमारे पास 54 हो जाएगा। तो चतुर्थ अनुपाती क्या निकल का आया भाई 54। ऐसे हम चतुर्थ अनुपाती निकाल लेंगे। सपोज करो हमें क्या निकालना, मध्य अनुपाती निकालना। दो संख्या मिलेगी। सपोज करो हमारे पास 18 है और एक हमारे पास 8 है। मध्य अनुपाती पूछता है तो उस केस में करेंगे कि इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे 18 गुणा 8 कर लेंगे तो 18 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 144 हो जाएगा। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चे 12 का होता है। तो मध्य अनुपाती क्या निकल कर आएगा हमारा 12 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से यदि हमसे तृतीय यदि अनुपाती पूछता है, क्या पूछता है तृतीय अनुपाती, कोई दो संख्या ले ली। सपोज करो 0.02 है, ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, 0.32 है। तो उस केस में आपको क्या पूछना चाह रहा है कि भाई तृतीय अनुपाती बताओ। तो लास्ट पे आपको क्या करना है, आपको दो बार लिखना है इसको, 0.32 गुणा 0.32। इनको आप चेंज नहीं करेंगे, जो लास्ट वाले नंबर को दो बार लिखेंगे और अपॉन में जो पहला नंबर है उसको लिख लेंगे 0.02। यहाँ भी देखो बच्चे पॉइंट 2 के बाद है, यहाँ भी पॉइंट 2 के बाद है, तो इस वाले पॉइंट से आप 2 पॉइंट उड़ा सकते हो। अब 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 16 से एक बार कटेगा। तो 16 गुणा 32 कर देंगे, 16 दूनी 32 का 2 का हासिल 3 लग जाएंगे, 16 3 48, 48 3 कितना हो गया 51 हो गया। और यहाँ पॉइंट कितने के बाद है बच्चे 2 के बाद है, तो 5.12 ऐसा निकाल लेंगे। तृतीय अनुपाती ऐसे निकाल लेंगे, मध्य अनुपाती ऐसे निकाल लेंगे और तृतीय अनुपाती में b² कर लेंगे। और विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको जब आप तृतीय अनुपाती निकाल रहे हो, जैसे ये 0.02 है, 0.32 है हमारा, कभी भी इसको आगे पीछे नहीं लिखेंगे। जो लास्ट वाला नंबर है इसको ही b मानना है, b² है। कभी इसको आप आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, ऐसे नहीं करेंगे। इन में कर सकते हो आप, लेकिन इसमें नहीं करेंगे आप। बच्चे हमेशा ही गलती करते हैं।